In this video, I'm going to talk about everything that you need for prelims 2023 on 28th May. What is the paper solving approach? What are you supposed to eat in the break? What are you supposed to do in the 3 hours break? What will your exam hall experience be like? What are you supposed to carry to the exam hall? Everything. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. Before we talk in detail about what you're supposed to do, let me show you how to fail prelims. Okay. This is my HCS 2021 paper. This was the first time I was giving a civil services का कोई भी पेपर. मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था HCS में, बट आई वांटेड कि मैं एक बार सिविल सर्विसेज का कोई भी पेपर स्टेट का दे दूं बिफोर गिविंग माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन यूपीएससी 2021. इस अटेम्प्ट में यूपीएससी 2021 में I scored 115 in the prelims when the cutoff was 87. Okay, but it was mainly because I learned a lot of things in this paper. ये पेपर मेरा क्लियर नहीं हुआ था, बट फॉर्चुनेटली फॉर मी इस पेपर में काफ़ी चीटिंग हुई थी, तो ये दोबारा होल्ड हुआ. जब सेकेंड टाइम ये होल्ड हुआ तो मेरा क्लियर हो गया. बट फर्स्ट टाइम में मैंने ऐसा क्या किया था जिस वजह से मैं फेल हुआ? चीटिंग असाइड, देयर वर स्टिल अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स आई मेड. लेट्स सी दोस. पहला क्वेश्चन ये था, मैं गया पेपर में बहुत टेंस था, पहली बार पेपर दे रहा था, इतने टाइम बाद एक कंपेरेटिव एग्जाम दे रहा था. पहला क्वेश्चन देखा, आता था मुझे, लक्ष्मीकांत से है, मैंने कर दिया. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन देखा, नहीं आता था. थर्ड क्वेश्चन देखा, नहीं आता था. पढ़ा हुआ था, बट ये फेमस वर्ड देखो, फेमस अशोकन पिलर्स, कंफ्यूज हो गया, सोचा यार ये भी नहीं आता. क्वेश्चन 4 देखा, नहीं आता. क्वेश्चन 5 देखा, आता था बट इमीडिएटली स्ट्राइक नहीं किया. पढ़ा हुआ था, बाद में खुद ही प्राकृत मार्क कर दिया एंड में. सही भी है प्राकृत एज फार एज आई कैन रिकॉल, बट एकदम से याद नहीं आया. क्वेश्चन 6 देखा, नॉट अ प्रोटो हरप्पन कल्चर, या पता नहीं. क्वेश्चन 7 देखा, हु लेड इंग्लिश कंपनीज एम्बेसी टू एम्परर फारूक सियार्स कोर्ट, नहीं पता. यहाँ पे ये मार्क्स छोड़ दो, ये बाद में लिखे हुए हैं. ठीक है. यहाँ पर एट दिस पॉइंट आई फेल्ड दिस प्रीलिम्स. मे बी हो सकता है मेरा चीटिंग की वजह से ना हो. मेरे 66 आउट ऑफ 100 बने थे, कट ऑफ वो 68. ठीक है. बट यहाँ पर मैं फेल हो गया एट दिस पॉइंट. यू नो वाई? बिकॉज यहाँ पे मेरा मेंटल स्टेट खराब हो गया. आई गॉट सो फ्लस्टर्ड दैट मैंने आगे एक भी क्वेश्चन ढंग से नहीं सॉल्व किया. राइट. मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 8 देखा. क्वेश्चन 8 इज अ रिडिक्युलसली ईजी क्वेश्चन. ठीक है, बट मैंने ये गलत कर दिया. आई कुड, इसमें इनकरेक्टली बताना है कौन सा मैच है. ये पढ़ के भी मेरे को नहीं समझ आया कि ये इनकरेक्टली मैच्ड है. ठीक है. एंड ये जिसने भी स्पेक्ट्रम पढ़ी है, इजीली यू मस्ट नो दैट दिस इज रॉन्ग. द आंसर हियर इज बी, दिस इज नॉट करेक्ट. बिरसा मुंडा जी लेड दी उलगुलान स्ट्रगल. फिर अरहर मूवमेंट देखा, नहीं आता था. ठीक है. सूफी सेंट्स पढ़ा हुआ था, याद नहीं आया. फुली फ्लस्टर्ड. नाउ लेट मी शो यू सम अदर जेम्स दैट आई हैव मार्क्ड इन माय फर्स्ट एवर सिविल सर्विसेज पेपर. ये क्वेश्चन देखो, one of the easiest questions in this paper. I marked DPSPs. DPSPs मुझे आर्टिकल वाइज सारे याद थे, अभी भी याद हैं, but I marked this wrong. Complete silly mistake. Let me show you something else. Which of the following commissions was not constituted to look into center-states relation? ये आंसर तो मैंने बाद में मार्क किया है, वहाँ मैं ये मार्क करके आया हूँ. Why? Because I didn't read the word not. जल्दी में, फ्लस्टर्ड में, I marked this and गलत हो गया. Everybody knows Pucci Commission is center state relations. I also knew Pucci Commission is center state relations, but गलत मार्क किया. So now let me tell you how you're supposed to clear the prelims. This is how you fail the prelims. Become flustered. Start with question 1. You know, पहले 5 minutes में you start solving. Start judging your own preparation inside the exam hall. These are all recipes for disaster. Now let me tell you what I did in 2021 prelims and in 2022 prelims, both of which I cleared. सबसे पहली चीज, smile. See the paper and smile. You will think कि क्या बकवास बात है ये, but it will reduce a lot of your anxiety. Just smile, just 10 seconds, smile. Then, first 5 minutes, just flip the paper. Flip. ठीक है. It absorbs all the shocks that UPSC is going to give you.
अब मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ, इस साल एक सेक्शन रिडिक्युलसली डिफिकल्ट होगा. इट माइट बी पॉलिटी, राइट, जो हम सबका फेवरेट है, जो हमें सबसे ज़्यादा आता है. इट्स पॉसिबल दैट वही सेक्शन सबसे टफ होगा. सेकेंड, देर इज गोइंग टू बी सम शॉक टाइप ऑफ MCQ. इट इज़ पॉसिबल, जैसे लास्ट ईयर उन्होंने पूछा ना 1 पेयर ओनली, 2 पेयर ओनली, इस बार कुछ नया वो ले आए. बट इन चीज़ों से डिसाइड नहीं होती चीज़ें, राइट. एक चीज़ और आई लाइक टू टेल यू, इन द फर्स्ट 5 minutes, I would recommend that you not solve any question. This is also the time when 90% of the people get eliminated, right? Because they get flustered, they start doubting themselves, they start doubting their preparation, and then they fail. Okay, so don't do that. First 5 minutes में just flip. Flipping कैसे करनी है, I'll show you in this video if you have enough focus to stay till the end, right? And then never start from question 1. When you flip, you will find where the questions are. You start at your strong subject. I started at polity, then I did science and tech, then I used to do economy, then environment, or sometimes environment first. This order is personal to you, depending on which subject you feel is comfortable. In the first round, take a decision on all the questions. Decision क्या होते हैं? First decision is I am doing this, this is easy, I know. Second decision is I know one of the options, I can solve it, I'm going to revisit it. And third is I know nothing about it and some magic is not going to happen in the next 2 hours and I'm not going to solve this. Okay, this decision has to be taken in the first round. There is no point of solving it in 3 rounds. थर्ड राउंड में कोई अंकल नहीं आएंगे, सेकंड राउंड में कोई भाई नहीं आएगा आपका, आपको ही करना है. ठीक है, अगर आपको ही करना है तो फर्स्ट राउंड में भी आप ही हो और थर्ड राउंड में भी आप ही हो. तो फर्स्ट राउंड में डिसीजन ले लो एटलीस्ट ऑन ऑल क्वेश्चंस, राइट. आप डिसीजन ले लो कि हाँ ये क्वेश्चन 50-50 है बट अभी आई डोंट वांट टू डू इट. नेक्स्ट टाइम यू कम टू इट यू डू अ 50-50. बट होता क्या है, व्हेन वी लुक एट अ क्वेश्चन इन द फर्स्ट राउंड एंड वी थिंक वी डोंट नो इट कंप्लीटली, वी नो इट इज 50-50, बट हम क्वेश्चन पेपर में लिखते नहीं है 50-50. हम क्या करते हैं, दोबारा आएंगे यार, दोबारा देखेंगे क्वेश्चन पेपर, दोबारा सोचेंगे. डोंट डू दैट. वहीं पे डिसीजन लो, दिखाऊंगा अभी. लास्ट, कट ऑफ इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस. अब तो 2022 की कट ऑफ आ गई, 88 मार्क्स है. अभी देखते हैं 2022 का पेपर. ऐसे पेपर होता है फॉर फर्स्ट अटेम्प्टर्स. शुरू में देयर इज अ शीट विच हैज instructions in Hindi. The English version of instructions are on the last page. फिर फर्स्ट पेज में हिंदी में क्वेश्चंस प्रिंटेड होंगे, सेकंड पेज में सेम क्वेश्चंस इंग्लिश में प्रिंटेड होंगे. I've deleted the Hindi pages of the PDF, but that's how it will look like. Okay, what are you supposed to do in the first 5 minutes? Flip. Now while flipping you have 2 tasks. What is the first task? You identify that okay, economics is given here. This is the first identification that okay, economics ये शुरू में इकोनॉमी है. ठीक है, फ्लिप कर लिया. जस्ट फ्लिप करने में क्या करना होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, बस इतना पढ़ना होता है कि अच्छा इकोनॉमी चढ़ रहा है यार. दे स्टिल आस्किंग इकोनॉमी, स्टिल आस्किंग इकोनॉमी, स्टिल आस्किंग इकोनॉमी. फिर यहाँ पे आया, देखा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, पॉलिटी हो गया, यहाँ लिख लिया पॉलिटी. देन अगेन फ्लिप. डोंट सॉल्व एनीथिंग, डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग, जस्ट सी ओके लोकसभा लिखा हुआ है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जस्ट थिंक, जस्ट फ्लिप, कीप फ्लिपिंग कि अच्छा यार ये तो पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है. अब देखो कुछ चेंज हो गया, कॉटन राइस लिखा आ गया. सो मे बी जोग्राफी, राइट, मे बी लिटिल बिट IR, यहाँ पे लेवांत लिखा आ गया, समथिंग अबाउट सम लेक्स, समथिंग अबाउट कंट्रीज बॉर्डरिंग अफगानिस्तान. कीप फ्लिपिंग. इसी पेज पे फ्लिप करना है जिस पेज पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अभी. दिस इज ऑल्सो स्लो, इससे तेज फ्लिप करना है आपने. जस्ट 1 or 2 थिंग्स. ओके, मोनाजाइट, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. अब देखो, when you flip you see this is a shock. This is meant to make you unstable, ताकि आप flustered हो जाओ and you don't, the UPSC will see that if you get flustered you don't have the mental attribute of being calm, which I think is very important in the civil service. So यही निकाल देंगे आपको. देख लो कि हाँ यार इस टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा पहले, फ्लिपिंग में ही देख लो. भाई अगर ऐसा क्वेश्चन 1 साल पढ़ने के बाद आपको टफ लग रहा है, सबके लिए टफ है, दिस विल नॉट डिसाइड द कट ऑफ. अभी देख लो, आई टेल यू व्हाट आई डिड व्हेन आई सॉ अ क्वेश्चन लाइक दिस. मैंने कहा चलो एक ही है शायद,
देन आगे देखा तो बहुत सारे थे, मैंने सोचा मैं करूंगा ही नहीं अटेम्प्ट, ऐसा क्वेश्चन होगा मैं नहीं कर सकता, चारों आने चाहिए, मुझे नहीं आते होंगे, जबकि मुझे इस क्वेश्चन के चारों आते थे, बट स्टिल मैं कहूँगा छोड़ो, करना ही नहीं अटेम्प्ट। ये वाला मैंने किया, इसके अलावा एक भी नहीं किया। ओके, कंटिन्यूड फ्लिपिंग। यहाँ पे साइंस एंड टेक शुरू हो गया, तो लिख लिया एसएनटी, वेब 3.0, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एफओबीएस पूछ रखा है। ओके, क्यूबिट, ठीक है, क्यूबिट पढ़ते ही मुझे पता था मुझे इसका आंसर आता है, स्टिल सॉल्व नहीं किया। बायोफिल्म्स, ओके, जस्ट फ्लिप फ्लिप सी द पेपर, ऐसे करके पूरा पेपर फ्लिप कर लो। लिख लिया, यहाँ एनवायरमेंट स्टार्ट है, यहाँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट है, यहाँ एंशियंट मिडिवल स्टार्ट है, फिर से इकोनॉमी आ गया, शुरू में भी इकोनॉमी था, बाद में फिर से इकोनॉमी आ गया। देन अगेन केप्ट फ्लिपिंग, देन देखा है यहाँ पे देयर इज अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम मेनी थिंग्स, एनवायरमेंट का भी क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का भी है, एक पॉलिटी का भी है, कोई बात नहीं, अगेन अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम। देन अगेन ज्योग्राफी हैज स्टार्टेड, आईआर, केप्ट फ्लिपिंग, हिस्ट्री अगेन, साइंस एंड टेक अगेन, दिस इज द पेपर। मेरे को अब 5 मिनट हुए, 5 मिनट में मैंने क्या अचीव किया है, एक तो मैं थोड़ा सा काम हो गया हूँ, वाई, बिकॉज एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो आपको दिखेंगी ना जो पढ़ी हुई हैं आपने। अभी भी आप एंग्जाइटी में होगे, 2 दिन में प्रीलिम्स है, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, आई एम श्योर इफ यू आर अटेम्प्टिंग द प्रीलिम्स यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू स्टडीड। यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू मेक अ ड्रास्टिकली डिफरेंट पेपर, राइट? सेकंड, I have absorbed the shock that I was going to get. The shock was that this year there are going to be pairs wale questions, right? Absorb that shock, keep it aside. Third, now I have absorbed the exam hall atmosphere. I know what is happening, I know how it goes, it's okay, the OMR sheet is in front of me, मैंने देख लिया है, अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा? फ्रॉम माई बेस्ट सब्जेक्ट। My best subject is polity, so I'll start from polity. This question, now अब हम क्या करेंगे, मैं अब आपको सारे questions दिखाता हूँ एक एक करके। I'll just show you the number of easy questions that were there in this paper. ठीक है, I started with polity. This question you can do directly, it is from Lakshmikant. This question isn't, so I'm not counting it. ये किया जा सकता है, elimination या logic लगा के किया जा सकता है, but इतनी कैकोफनी हो गई है लॉजिकल गैसिंग की कि कोई ये बता ही नहीं रहा है कि अगर 88 कट ऑफ है तो 90 मार्क्स तो नॉलेज से ही आ जाते हैं सिर्फ, एंड दिस इज ऑल यू नीड। छोड़ो लॉजिकल गैसिंग। दिस क्वेश्चन कैन बी डन फ्रॉम लक्ष्मीकांत, दिस क्वेश्चन कैन बी डन फ्रॉम लक्ष्मीकांत, जस्ट पॉज एंड रीड इट, आता है आपको ये, राइट? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लक्ष्मीकांत, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लक्ष्मीकांत। तो अब ना हम काउंट कर लेते हैं द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आई फील आर इजी। Easy definition is it should be in the standard book that you are reading. So 1 here and 4 questions here. So we are at 5. This question is also from Lakshmikant. So let's say 6. Again from Lakshmikant, 7. This I believe you can solve if you just apply a little bit of your brain, right? Second statement देखो, right? And you should get it. था भी news में, otherwise also you know it's solvable. So let's say 8. Deputy Speaker of Lok Sabha, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, but read the options carefully. थर्ड ऑप्शन तो आप easily eliminate कर लोगे, राइट? अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? थर्ड ऑप्शन, oh sorry, I've just third नहीं, second option you will easily eliminate because this is not a mandatory provision. This is a convention. So you now remove these two options. Now you think of 1 and 3 and 3 and 4 only. So you don't have to read 3. You have to read 1 and you have to read 4. Right? And this is a known fact. Okay? Alright. So, आपने second eliminate किया, answer हो गया 1 and 3. So we were at 8. So we have come to 9 questions that were doable. अब ये questions मेरे हिसाब से they are doable. But at least one you should do out of these. Right? Not both. At least one you can do. If you've read environment well, you will be able to do both because they are the same question effectively. So but still we will move to 10. एक ही कर पाओगे आप इसमें से, मान लेते हैं। ये टफ क्वेश्चन है, छोड़ दो। ये टफ क्वेश्चन है, छोड़ दो। आते हैं टफ क्वेश्चन यूपीएससी में, कोई बात नहीं। ये देखो, इजी ज्योग्राफी का क्वेश्चन, पूरे हम पढ़ते हैं ये सारी पिक्स, राइट? तो विल मार्क इट एट 11. लेवांत, we do read this, right? PT 365 में था लास्ट ईयर,
इस साल मैंने IR पूरा इसीलिए पढ़ाया था कि ऐसे क्वेश्चन आप गलत ना करो. 12. Then this question is also doable, right? But I'm not calling it easy. Afghanistan was in the news, world mapping पढ़ी थी तो ये आना चाहिए था, but let's put it aside. अब monazite पे question, just read the third statement. Monazite occurs naturally in the entire coastal sands of India. Third out. Answer is B. Doable है, right? Nothing. It's very easy elimination based question. So this is easy. We were at 12, I think. Yes, we were at 12. So 13. Northern hemisphere, when is the longest day? Basically, it's asking you when the summer solstice is. 14. छोड़ दो ये 30th question. Although आपको आता हो अलग बात है, but it's not easy, right? This is also doable. Again, I'm not calling it easy. Generally, government apps are made on open source platforms, but I'm still not calling it easy. छोड़ो इसको, ये भी easy नहीं है. This is easy because ये PT 365 में था. सिर्फ इसलिए नहीं easy कह रहा हूँ because साइंस एंड टेक के कोर्स में पढ़ा है. Of course पढ़ा है, but it is doable, right? 15. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये भी पढ़ा है बट मैं इसको ईजी नहीं कहता, छोड़ो इसको. FOBS भी पढ़ा है बट इसको भी मैं ईजी नहीं कहता, ठीक है, नहीं है ईजी. चलो, क्वांटम बिट, ये तो ईजी है. क्यूबिट स्टैंड्स फॉर क्वांटम बिट, यहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग लिखा है. इस बार क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन इज वेरी लाइकली. 16. वाई? बिकॉज द नोबेल प्राइज वॉज गिवन इन इट. ये भी ईजी क्वेश्चन है. शॉर्ट रेंज डिवाइसेस, RFID वगैरह PYQ से भी हो सकता है. 17. Now this also is doable. Here there is a technique called word breakdown that I used to use. Biofilms, films made of biological products. What biological product can make a film? Generally bacteria, right? But again मैं कहूँगा elimination है, you might not be able to do it. ऐसा एक question पीछे भी था, right? So we'll assume that one of these you were able to do. तो अब from 17 we'll move to 18 because एक question पीछे भी हमने ऐसा छोड़ा था which was doable on elimination. So I'm assuming कि दोनों में से एक कर लेते आप. 18. Now probiotics. This I'll tell you why it's an easy question. एक तो ये PYQ repetition है. दूसरा, probiotics, pro in the word in biology generally means early or before or you know a little bit less advanced. जैसे prokaryotic cell. Prokaryotic is that cell that does not have a very advanced nucleus. Pro means old, karyon means nucleus. Then pronuclear transfer. Before the nucleus is formed by the fusion of gametes, you do a transfer if there is mitochondrial disease. Probiotics, to form bacteria, beneficial bacteria in the gut. What is the precursor needed? Food. What do you need before beneficial bacteria are there in the gut? Beneficial things that the bacteria can eat. There are beneficial bacteria in the gut, so they are made of both bacteria and yeast. अब देखो, the organisms in probiotics are found in food we ingest, but they do not naturally occur in our gut. This statement is wrong, and after this you can find the answer here. Now this is 19. We've reached 19 questions. This is an easy question because it was in PT 365. आपको आना चाहिए. And anyway, vaccines is a favorite topic. बहुत डिटेल में I have taught this also, but even then I think this is doable because इसमें कोई वैक्सीन टेक्नोलॉजी पूछी नहीं है, इसमें बस वैक्सीन का नाम पूछा है. तो 20. Now look at this. This is you might feel कि बहुत मुश्किल है, 7 ऑप्शंस है, but solar flare की बात हो रही है and tsunamis have need an earthquake to happen. Question statement 2 is wrong. Just eliminate statement 2. आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. So we've reached 21. Okay. Climate action tracker. Although it's doable, but ठीक है, we'll ignore it. अब देखो, साइंस एंड टेक खत्म हुआ, यहाँ पे एनवायरनमेंट शुरू हुआ. मैंने भी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन अभी सॉल्व कर दिया. बट वॉज दिस द सब्जेक्ट आई वाज सपोज टू डू नाउ? नो, आई वाज सपोज टू नाउ डू इकोनॉमी. मेरा यही ऑर्डर था, सोच के गया था मैं, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, देन इकोनॉमी. सो नाउ आई विल लुक एट द क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमी. जब मैंने फ्लिप किया था तो मैंने देखा था कि 2 जगह इकोनॉमी के क्वेश्चंस है, राइट, स्टार्टिंग में और कहीं बीच में भी. नाउ आई वाज एट 21. इकोनॉमी के क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं आता था ये पेपर में. मे बी आपने करंट अफेयर्स में पढ़ लिया, मैं इसे ईजी क्वेश्चन नहीं मान रहा. डुएबल हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बट लेट इट बी.
दिस क्वेश्चन इज डूएबल, इट्स अ डायरेक्ट एक्सचेंज रेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पे इसी पेपर में 4 क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार आता है इन्फ्लेशन, सो 24। अब G20 कॉमन फ्रेमवर्क, आई डिडंट नो अबाउट दिस, लेट्स जस्ट लीव इट, ओके सॉरी, इट्स 23। So we've reached 23 easy questions so far. Let's let this be G20 common framework, never heard of it, let it be. Inflation index bonds, I'm assuming that out of this and this you would be able to do at least one, ठीक है, वैसे दोनों doable हैं, but even if you've not read economy in detail, I think एक तो इसमें से कर सकते हैं, right? तो अगर हम बात यहाँ पे करें कि we were at 23, so we are now at 24, that you will do at least one of these. Right, you can do both also. Same for here. These were things that were in the news last year. Right, ये न्यूज़ में दोनों चीज़ें थी, बट मैं ये भी नहीं मान रहा कि आपको दोनों आते होंगे। आपको या तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स आता हो या आप लॉजिक से एक क्वेश्चन कर लो, राइट। सो वी हैव रीच्ड 25, जस्ट वन ऑफ दीज टू यू डू करेक्ट, ओके। पॉलिटी तो हम कर चुके हैं, तो ये तो हमें देखना नहीं अब दिस इज एन ईजी क्वेश्चन, दिस इज बेसिक एसेट लायबिलिटी ग्राफ 26। इकोनॉमी, अगेन दिस इज ऑल्सो डूएबल, बट आई से कि ओके यू कांट डू इट, मैं आगे भी इसको काउंट नहीं करूंगा, ठीक है, लेट्स जस्ट लेट इट बी। सो 26 क्वेश्चंस वी हैव सो फार। अभी मेरे को याद है कि इस पेपर में इकोनॉमी कहीं और भी था, तो आई विल नॉट डायरेक्टली स्किप टू व्हाइल सॉल्विंग, आई विल स्किप टू वेर एवर अदर इकोनॉमी वाज देयर इन दिस पेपर। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज एन एमिनेंटली डूएबल क्वेश्चन, आई हैव नॉट मार्क्ड इट, ये डूएबल है, ठीक है। वी वर एट 26, वील गो टू 27। ये क्वेश्चन टफ है, छोड़ दो। ये क्वेश्चन देखो, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग्स आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यू जस्ट नीड टू नो दैट इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, यू मार्क एंड यू लुक एट दिस। अगर किसी कोचिंग ने पेपर बनाया होता तो इतना ऐसे ऑप्शंस नहीं होते, बट यूपीएससी डजंट वांट टू एलिमिनेट यू, दे वांट यू टू एलिमिनेट प्रॉपर्ली। दिस इज 28। अब बैंक बोर्ड ब्यूरो, क्यों कह रहा हूँ इजी क्वेश्चन, 2019 PYQ रिपीट है। गला फाड़ फाड़ के मैं इस चैनल पे 1 साल से बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए होता है। एग्जैक्ट 2019 में देखना बैंक बोर्ड ब्यूरो पूछा था, राइट। सो वी आर नाउ एट 29 क्वेश्चंस। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, दिस इज ऑल्सो डूएबल, बट आई एम नॉट काउंटिंग इट, इट इज ईजिली डूएबल क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस लॉजिक है व्हाट अ कन्वर्टेबल बॉन्ड इज। इफ यू हैव बेसिक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग यू कैन डू दिस क्वेश्चन, but I'm not counting it. Okay, so we're count is still at 29. अब ये क्वेश्चन IR का है, तो या फिर आगे भी थोड़ा इकोनॉमी है तो कर लेते हैं। दिस इज वेरी कॉमन नॉलेज, तो दिस इज डूएबल, दिस इज वी हैव नाउ एट 30। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लोग कहेंगे टफ है, ठीक है, बट रीड द सेकेंड स्टेटमेंट एंड रीड द ऑप्शंस। वियतनाम इज अ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, Vietnam is a communist country, and read the fifth statement. Vietnam has the most productive e-service sector in the Indo-Pacific. This looks like it can be wrong. This is definitely wrong. ठीक है, second eliminate कर लो, second eliminate कर लो. So now you have to choose between 3 and 5 and 1, 3, 4. This means you will not read question 3. Okay, if you will not read question 3, then 1 and 4 or 5. 5 looks to be wrong. Now let's look at 1. Vietnam has been one of the fastest growing economies in the world. This looks correct. So I'll mark C. Okay, ये doable है ये question. That's why I'm calling it easy. If you keep your head with you. 31. Again inflation. 32. बहुत simple question. RBI क्या करती है पूछ रखा है. This question, NFTs in the news, doable. So we'll move at 33 questions. Okay. अब ये देखो, ओनली 1 पेयर 2 पेयर नहीं आता, ये नाम नहीं सुने हुए, सीधा छोड़ो, जस्ट लीव इट, ओके, जस्ट लीव इट, बिकॉज देर इज नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग योर टाइम हियर। और इसके बेसिस पे वहां पे डर रहे हो आप पेपर में, इससे नहीं कट ऑफ डिसाइड होनी भाई, इससे नहीं होनी। सो वी आर एट 33 क्वेश्चंस। नाउ आई हैव टू डू एनवायरमेंट, राइट, दिस वाज माय ऑर्डर, सो नाउ आई हैव टू फ्लिप बैक, get back to where I was, and I have to do environment के questions. Climate action tracker, ठीक है, it is doable, but I'll remove it. अब ये देखो 42, again 5 statements, right? अब लग रहा होगा कि 5 statements है तो बहुत मुश्किल question है,
बट इफ यू हैव डन द PYQs यू विल नो अंडर टू कोएलिशन पे क्वेश्चन आ चुका है पहले. इसका जो सेक्रेटेरिएट है ना वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी तो नहीं है. अंडर टू कोएलिशन इज अबाउट सब नेशनल गवर्नमेंट्स गेटिंग टुगेदर फॉर preventing the temperature rise and keeping it under 2 degrees Celsius. The statement 5 is wrong. ये देखो, नहीं पढ़ोगे बाकी तो भी इसका आंसर आ जाएगा. We're at 34 now. अब देखो, this question is a basic comprehension question. If you know what a kidney does, you will know what a wetland does. तो 36. ये क्वेश्चन मैं क्यों इजी कह रहा हूँ, ये इजी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, बट मैं इसे क्यों इजी कह रहा हूँ, बिकॉज मेंस 2022 में पूछा था WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस. तो इस बार सारे करंट अफेयर्स में था, बिकॉज पीपल टुक अ हिंट फ्रॉम UPSC एंड दे सॉल्व्ड इट. So we are now at 36 questions. Okay, I hope I'm counting correctly. Right, 36 questions. अब ये देखो 46. Polythene terephthalate. You might think this is different, but this is nothing but PET. The PET bottles that you've heard of. Now, first statement चलो मैं मानता हूँ आपको नहीं आती. I mean, if you've not read in detail तो आपको नहीं आएगा. But second statement can be used to store any alcoholic beverage. क्यों बिकती है दारू की बॉटल ग्लास में? ग्लास की बॉटल्स में बिकती है दारू, राइट? It's like glass bottles of whiskey and vodka, and I hope you don't know this, but if you know this, you must have seen this, that they are glass bottles. Then ये देखो, articles made of it can be easily disposed by incineration, right? अगर इन्हें statement correct करनी थी, like if they wanted to write a correct statement, why would they put this word here? Articles made of it can be disposed of by incineration. ये word extra क्यों है यहाँ पे? The word extra is to make sure that the statement is completely wrong. Article made of it can be easily disposed of by incineration without causing greenhouse gas emission. Second is wrong, fourth is wrong. Here only two statements can be correct, that is 1 and 3. Right? So 36 pe the, I think. So we have reached 37. Then let's look at this question. Exact PYQ repeat, very, very easy question. So this is 38. अब ये क्वेश्चन देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स आपको नहीं आते, बट इफ यू जस्ट नो दैट स्पिनच इज नॉट लेग्यूमिनस, यू कैन एलिमिनेट दिस, राइट? एंड इफ यू एलिमिनेट दिस यू विल गेट दिस, राइट? ये देखो, अब ये दो क्वेश्चंस है बायोरॉक और मियावाकी, ऑल्दो दे आर सॉल्वेबल फ्रॉम करंट अफेयर्स, राइट? करंट अफेयर्स में मियावाकी तो था ही एटलीस्ट, लाइक इट वॉज देयर इन PT 365. बायोरॉक आई हैड रेड, बट ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि नहीं आ रहा अपने को. So out of these 3 questions, I am assuming that you will get at least 1 right. तो मैं सिर्फ 39 तक काउंट लेके जा रहा हूँ. ओके, ऑल राइट. अब ये देखो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आ गया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 करेक्ट है. इससे मतलब यू कैन ईजिली डू दिस. स्पेक्ट्रम से है, डायरेक्टली स्पेक्ट्रम में सॉल्वेबल है, तो मैं इसे ईजी मानूंगा. 40. ये भी डायरेक्टली स्पेक्ट्रम में है. 41. ये भी स्पेक्ट्रम से हो सकता है. 42. ये नहीं हो सकता स्पेक्ट्रम से. एंशिएंट मिडीवल का टफ सा क्वेश्चन है, हटा दो. ये क्वेश्चन तो हमारा वो 1 पेयर 2 पेयर वाला है, इसको भी हटा दो. अगर आपको आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत करो, बट इट्स नॉट एन ईजी क्वेश्चन. एटलीस्ट इफ यू रेड एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री, इफ यू पुट एफर्ट इन इट, तो ऑफकोर्स आपको उससे गेन मिलेगा. पीछे साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट के भी ऐसे क्वेश्चंस थे विच आई वाज सेइंग वर नॉट ईजी, बट इफ यू पुट इन एफर्ट इन देम, आई एम श्योर यू विल गेट द गेन, राइट? ये भी इजी नहीं है, ये भी इजी नहीं है, ये भी इजी नहीं है, ये भी इजी नहीं है. अब देखो, किसी सेट में ये पहले 5 क्वेश्चन भी होंगे. इफ यू स्टार्ट हियर यू विल फेल. ठीक है, नोबडी हैज द मेंटल कामनेस टू लुक एट फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, फिर मुझे नहीं आते एंड स्टिल मेक इट, स्पेशली इफ यू आर गिविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? छोड़ दो, टफ है ना, 5 टफ है, लीव दिस पेज, हटा दो, कोई बात नहीं. 42 पे थे हम. दिस वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड, दिस वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड. लेट्स गेट हियर. अब ये क्वेश्चन वैसे डुएबल है, बट मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, टफ है, बिकॉज लाइक यू नो यू माइट नॉट हैव स्टडीड दिस, और इट्स वैसे भी मिक्स करके पूछ लिया है. पोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, नोबडी आस्क्स, तो दे आई डोंट नो व्हाई दे हैव आस्क्ड, तो इसको भी छोड़ देते हैं, ये टफ है. बट दिस 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यू कांट डू रॉन्ग, राइट? ये तो गलत नहीं कर सकते हैं.
ये तो लक्ष्मीकांत से है, तो 43 क्वेश्चन हो गए। इंडियन सैनिटेशन कोएलिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इसकी बहुत ट्रिक्स बता दी होंगी लोगों ने आपको, लेट्स जस्ट लीव दैट असाइड। बट ये क्वेश्चन तो आप गलत नहीं कर सकते, ये PYQ रिपीट है, तो 44। अब UN क्रेडेंशियल्स कमिटी, ये भी हो सकता है ट्रिक फ्रिक लगा के, बट छोड़ो, सिर्फ नॉलेज दिखा रहा हूँ। पोलर कोड नहीं आता आपको, छोड़ दो। बट UNGA के ऑब्जर्वर स्टेटस के बारे में हर करंट अफेयर्स में था लास्ट ईयर, बिकॉज इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही थी। तो दिस क्वेश्चन इज डूएबल, वी आर एट 45 नाउ। ओके, नाउ टी बोर्ड इन इंडिया, ये क्वेश्चन क्यों इजी है? बिकॉज ये 2008 या 2011 या 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जैक्ट रिपीट, ठीक है। बट मैं मानता हूँ ये भी आप नहीं करोगे। ग्रीन वॉशिंग भी डूएबल है, बट मैं मानता हूँ ये भी आप नहीं करोगे, आपको नहीं आता पेपर में, राइट। लेट्स बी वेरी लिबरल, ये क्वेश्चन आप रॉन्ग नहीं कर सकते हो, यू कांट मेक दिस रॉन्ग, ये बिल्कुल डायरेक्ट ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। तो दिस इज 46। देन BD के बारे में मुझे आज तक नहीं पता चला, तो ठीक है, छोड़ दो। दिस क्वेश्चन यू कांट डू रॉन्ग। टर्किक स्टेट्स में यू आर सपोज टू हैव इतनी मेंटल अवेयरनेस कि क्रोएशिया एंड रोमेनिया आर नॉट टर्किक स्टेट्स। इफ यू लुक्ड एट अ वर्ल्ड मैप, you will see that these countries are like decently far away from Croatia, from Turkey. Secondly, Armenia and Azerbaijan will never be together in an organization. They have fought a war for Nagorno-Karabakh. तो इससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो just with this information. So we are now at 47. Now ये क्वेश्चन इजी है, अगर आपने डिटेल में पढ़ा हो तो आप कर सकते हो, बट मैं इसको काउंट नहीं कर रहा। UN क्लॉज आप गलत नहीं करके आओगे, बिकॉज सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन रिपीटेड दैट दिस यू मस्ट नो। वी आर एट 48। ओके, सेंकाकू आइलैंड्स, इफ यू एवर ग्लांस्ड एट एन एटलस, तो आपको पता होगा ये जापान एंड यू नो दे आर क्लोज टू जापान, एंड इवन इफ यू नो दे आर क्लोज टू जापान, यू विल बी एबल टू यू नो फाइंड them, that they are disputed between China and Japan, and here is the answer. Okay, so Senkaku Islands, question 86, doable. All right, now we've reached 49 as our count. ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, राइट। दिस इज अगेन 1 pair 2 pair क्वेश्चन, छोड़ दो। अगेन 1 pair 2 pair क्वेश्चन, छोड़ दो। दिस क्वेश्चन इस इसमें आंसर्स डिस्प्यूटेड है, तो हम ये भी काउंट नहीं करते। एनवायरमेंट ढंग से पढ़ा है तो आप ये कर लोगे, बट विल नॉट काउंट, एंड ये भी हम काउंट नहीं करते, छोड़ दो, ठीक है। लेट्स जस्ट लीव इट। लास्ट हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, फिर से हिस्ट्री आ रहा है। अगेन 1 pair 2 pair, छोड़ दो। 1 pair 2 pair, छोड़ दो, मुझे करना ही नहीं है ये। दिस क्वेश्चन यू कांट डू रॉन्ग, राइट, बिकॉज क्यों? अगर आप सिर्फ 2013 के मेंस का क्वेश्चन पेपर पढ़ लो ना, तो आप इसका आंसर बता दोगे, राइट। सो वी हैव रीच्ड नाउ 50. This is basic art and culture. इतना I expect that you know. Yeah, sorry about that. So we are at 50 easy questions. Okay. Now, moving forward, यहाँ पे रामानुज जी के स्टैचू के बारे में बात है। इस फिलोसफी को हमने, there are 3 or 4 philosophies that we have to read. अद्वैत, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद, right? These things we have to read, and इससे you know you can get the answer here. Answer की important नहीं है. I'm sure if you're giving the prelims, you have done these questions now. So now we're at 52. So 52 questions that were doable. This, oh yes, this I've missed by the way. This we've not counted. B and T cells, easy questions. Science and Tech में count करना चाहिए था, my bad. 53 easy questions. Other than those made by humans, nanoparticles don't exist in nature. Absolutely wrong statement. Just eliminate this. Now you only have to read statement 2. Nanoparticles of some metallic oxide are used in cosmetics. Yes, it's true. So D and 2 and 3. This is also easy question. So 53, 54. Okay. DNA bar coding. Again, I'll tell you, there is a technique called word breakdown. Break it down. What is bar coding? Barcode देखा ऐसा 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 होता है in a supermarket. What is DNA? Deoxyribonucleic acid, genetic material of most organisms. So
आपने डीएनए को एक बार कोड में डाल लिया, यही है डीएनए बार कोडिंग। अब तो बेसिकली मैं स्कैन करके आई विल बी एबल टू लुक एट द डीएनए ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। नाउ what can it be a tool to distinguish among species that look alike? Of course, species that look alike will have different DNA, so second is correct. ये दोनों तो ऑप्शन हट ही गए, second is correct here and here, so either one is correct or 3 is correct. Now look at the first one, assess the age of a plant or animal. For assessing age through DNA should change with age, right? अगर एक साल का बच्चा है, if when I was 1 years old, significantly cuter than I am now, and now that I am 25 years old, my DNA should have changed for me to assess the DNA, right? Through assess the age through DNA. 1 years पे मेरा जो DNA था वो डिफरेंट होना चाहिए और 25 years पे DNA डिफरेंट होना चाहिए, तभी मैं DNA को बारकोड करके एज निकाल सकता हूँ। बट दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस, करेक्ट? तो ये तो नहीं है, राइट? फर्स्ट इज नॉट देयर। Third, identify undesirable animal or plant material in processed food. Okay, if you have processed food, if there is plant or animal material in it, you can scan it for DNA. Answer is D, 2 and 3 only. And this is a solvable question, but I'm not keeping it in our list of counts. मैं मान रहा हूँ कि ठीक है, ये नेगेटिव वेगेटिव निकालने में भी चीज़ें निकल जाती हैं, छोड़ दो। ये क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते बिकॉज ये एग्जैक्ट PYQ की रेपिटेशन है कि एसिड रेन कैसे होती है। तो 55. Now I have said that there are 55 easy questions. That does not mean that you will solve 55 easy questions. आपसे नहीं होंगे 55 वहाँ पे, आपके सारे करेक्ट नहीं होंगे। मैं मान लेता हूँ कि इसमें से you will have at least 10 wrong, तो you will get 45, ठीक है? बट जो इनसे नेगेटिव्स होंगी ना, आप उनको बस काउंटर कर लोगे थ्रू लॉजिकल गैसिंग और समथिंग, जहां पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कह दिए कि आप कर सकते थे। तो 45 इफ यू गेट नेट करेक्ट, यू गेट 90 इन दिस पेपर एंड यू मेक इट। एंड मैंने बहुत लीवे दे दिया आपको, 10 इजी क्वेश्चंस गलत करना इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। आइडली आई थिंक अबाउट 50 you can get right from here, and rest you can counter the narratives etc. So scoring 100 marks is not a big deal. Tough questions are there, shocks are there, but there are also questions from things that we have studied. तो जो हमने पढ़ा है उससे पेपर बनता है, वहाँ के क्वेश्चन गलत करना इज द स्ट्रैटेजी ऑफ फेलिंग प्रीलिम्स, जो मैंने शुरू में दिखाया था। तो ये जो पेपर था इसका कट ऑफ 88 है, एंड जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी दिस इज माई स्कोर इन द प्रीलिम्स। मेरे पिछले साल के प्रीलिम्स के अटेम्प्ट से कम है ये। क्यों कम है वो भी बता देता हूँ। जनवरी 2022 में मेरा मेंस हुआ ऑफ 2021, मेरे को पता था मेरा नहीं अच्छा हुआ है मेंस, तो इन 3 महीने मैंने बहुत ज़्यादा एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा। आई जस्ट केप्ट 1 month फॉर प्रीलिम्स, आई वाज फेयरली कॉन्फिडेंट कि प्रीलिम्स हो जाएगा, स्कोर कम आएगा तो भी कोई बात नहीं। इन दिस मंथ इज द ओनली मंथ आई हैव रिवाइज्ड फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज जो बेसिक बुक्स होती हैं वही रिवाइज करके गया था। एंड आई एम नॉट बोस्टिंग और एनीथिंग, दिस इज नॉट अ गुड स्कोर। मैं तो खुद आई एम एडमिटिंग दैट मेरा स्कोर लास्ट ईयर से कम हुआ है, बट वो इसीलिए कम हुआ है बिकॉज आई केप्ट दिस टाइम फॉर एंथ्रोपोलॉजी। इट इज एंथ्रोपोलॉजी दैट हैज गॉटन मी माई रैंक दिस ईयर। आई हैव 152 in anthropology paper 1. I think this is a huge reason I have cleared and gotten a rank this year. But I'm just trying to tell you through this video that the score cut off ये easy question से बहुत कम है, and if you just do the basic books you will make it. तो anxiety कम करने के लिए था ये। Now most important thing of this video I have kept for later, because this is only to be shown to those people who have a good attention span, right? 3 घंटे का ब्रेक होगा आफ्टर योर 9:30 to 11:30 will be your GS. You will have a 3 hours break. Please, 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 please do not check the answers of the GS paper. At 11:30 when you walk out of that hall, that GS paper is over for you. Look at this challenge यार, ये चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें बीट करना है। दिस यू हैव टू गेट थ्रू। ये CSAT है, तो आपको इन 3 घंटे में क्या करना है? यू हैव टू ईट लाइट, डू ईट समथिंग, भूखे मत रहना। दिस इज व्हाट आई एट, अ कुकुम्बर टमेटो सैंडविच एंड कोल्ड कॉफी, राइट? ये था मेरा स्टैंडर्ड, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू ईट। यू कैन एम्यूलेट दैट, या जो भी आपको अच्छा लगे। कुछ लाइट खाना, ज़्यादा भारी खा लोगे तो नींद आएगी।
ट्राई टू स्लीप फर्स्ट, लाइक अगर 3 घंटे का है 11:30 यू आर डन, तो मेरा सेंटर लास्ट टाइम घर के पास था, तो आई केम बैक होम अराउंड 12, आई रीच्ड होम 12 to 1 I slept, 1 o'clock I started eating, 1:30 तक like you sorted, you talk to your family a little bit, you eat, 1:30 back to the center, 2 o'clock you get there, 2:30 वो start है. So first you sleep, then you eat something light. Okay, इससे और इससे you will increase at least 10 marks in prelims if you're able to do that. अगर सेंटर दूर है तो सेंटर पे ही सोने की कोशिश कर लेना, रिलैक्स कर लेना एटलीस्ट, क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स. प्लीज डोंट डिस्कस द पेपर विद एनीबडी. अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म होने के बाद यूट्यूब पे दे विल बी अ प्लेथोरा ऑफ डिस्कशंस, आराम से करना. आई विल ऑल्सो डू वन, मेरे साथ कर लेना, बट यहाँ पे मत करना. सेकेंड थिंग, वॉट आर यू सपोज टू कैरी इन द एग्जाम हॉल. दिस ऑल्सो इज समथिंग दैट आई थिंक कैन इंक्रीज और गिव यू दैट टेंजिबल एज. ये 4 चीज़ें तो नॉर्मल है. एडमिट कार्ड चाहिए आपको 2, ब्लैक से काम चल जाएगा, ब्लैक एंड वाइट से आई मीन. You don't need a colored printer, but if your photo is not clear, you need to carry a picture, and just to be on the safe side, do carry it. You will need the photo ID card. I used to use my Aadhaar card for my paper, so like admit card, so just carry that. Analog wristwatch is allowed, तो ये जरूर ले जाना. वैसे most centers have a clock in the room. Then black ballpoint pen, take at least 3 because वहाँ पे गिर सकता है, टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है. Then water bottle, some centers don't allow this, मेरे सेंटर पे अलाउड था लास्ट ईयर, बट सेंटर में अंदर पानी दे देते हैं वो, लाइक दे हैव water coolers and somebody will come with a glass and offer you a glass of water. So this is also not a problem. Second, a chocolate. In the GS paper and the CSAT paper, carry chocolates with you. Chocolates give you instant sugar rush and make your brain active. So GS में 1 घंटे बाद chocolate खा लेना. Your brain will start feeling active again. Same thing for CSAT. Latest by 9 AM reach your center. Ideally you should reach by 8:45, but 9 AM तक प्लीज अपने सेंटर पहुंच जाना. टाइम लगता है उन्हें वेरिफिकेशन में. एंड ये सारी चीज़ें जो इकट्ठी करनी है ना, ये आज कर लो. डू इट नाउ, ताकि बाद में ये एक टेंशन रहेगी आपके दिमाग में. उस दिन मान लो एडमिट कार्ड नहीं मिला, पिक्चर नहीं मिली, तो आपको बहुत स्ट्रेस हो जाएगा. अभी इकट्ठी कर लो. ओके, नेक्स्ट, CSAT की भी सॉल्विंग की अप्रोच की वीडियो फ्लिपिंग के थ्रू ही है. इट्स इन द डिस्क्रिप्शन, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. आई एम टेरेबल एट मैथ्स, ओके, बट आई स्टिल स्कोर्ड दिस मच इन CSAT. बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, बट इफ यू रिलाइंग ऑन कॉम्प्रिहेंशन, लास्ट ईयर CSAT मुश्किल था, कॉम्प्रिहेंशन आई गॉट मोस्ट ऑफ देम करेक्ट. तो कैसे आई हैंडल दैट एंड वॉट आई यूज टू डू फॉर CSAT, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन टेक अ लुक. नाउ लास्टली, I understand that you have anxiety, you have fear of failure, you have tension, but 88 ही cut off था यार. So just remember, if you do the easy things right, ये एग्जाम निकल जाएगा. Just do the easy things right. वहाँ पे keep your head calm. और उसके बहुत तरीके मैंने आपको आज बता दिए. Flipping will save you. पहले 5 मिनट में आपको एंग्जाइटी होगी. If you're a veteran जिसने 1-2 बार prelims निकाल रखा है, then it's not a problem. But if it's your first time, फ्लिप द पेपर, बहुत हेल्प होगी, बहुत दिमाग शांत हो जाएगा आपका पहले 5 मिनट में. लास्टली, इफ यू वॉच टिल द एंड, यू आर ऑलरेडी बेटर देन मोस्ट ऑफ योर कंपेटिटर्स एंड यू हैव अ ग्रेट अटेंशन स्पैन. सो एज अ फोकस रिवॉर्ड, टेल योरसेल्फ दैट यू विल क्लियर द प्रीलिम्स इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो. इन द कमेंट्स जस्ट राइट, आई विल क्लियर प्रीलिम्स 2023, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड for prelims 2023 for everyone who's appearing. Of course, I will meet you on Saturday in a YouTube live at 8 PM. So please be there. Yeah, इसका time I'll announce on Telegram. थोड़ा जल्दी कर लेंगे because I want you to sleep and leave everything aside after that. Maybe 6 PM we can do it, right? But we'll talk on Saturday and I will be here one day before the prelims. All right. Thank you for watching. I'll see you on Saturday.